13 अप्रैल 2023 मार्केट का सेशन ख़त्म हो गया और मैं एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ। तो ये जो सेशन रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है मार्केट का। बड़ी हैरानकुन चीज़ें हुई हैं। तो मार्केट का सेशन तो ख़त्म हो गया है लेकिन थोड़ा सा हैरान और परेशान कर गया मार्केट का सेशन, क्योंकि ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी आज के दिन में। आज के दिन के अंदर बड़ी बुलिश एक्सपेक्टेशंस थी। मार्केट की बड़ी अच्छी खबरें थी। आईएमएफ की तरफ से वजाहत आई थी कल। एक पहली बार आईएमएफ की तरफ से बयान आया था कि भाई पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं वो मुस्बत रास्ते के ऊपर जा रही हैं और पॉजिटिविटी दिख रही है, अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, आगे जाके मुआहदे हो सकते हैं। लेकिन आज हमने देखा कि एक फ़ैसला आ जाता है अचानक से जो कि मार्केट को एकदम टर्न अराउंड कर देता है, एकदम से टेबल्स टर्न करता है। 292 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव थी, वहाँ पे ये फ़ैसला आता है कि भाई फंड्स जारी नहीं हो सकते इलेक्शन के लिए। मेजर प्रॉब्लम ही हमारे लिए ये है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक बनेगी नहीं, जब तक हमारे मामला जो है वो ठीक नहीं होंगे। और अब मज़ीद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो ख़राब होने जा रही है, शोर शराबा मचेगा, इलेक्शंस डिले की तरफ जा रहे हैं, फ़ंड्स का मना कर दिया है। और फंड्स का मना क्या कह के किया गया है कि अगर फ़ंड्स दिए गए तो आईएमएफ के अंदर मज़ीद ताख़ीर होगी। और कितनी ताख़ीर, 6 माह से ऊपर हो चुके हैं। अब आईएमएफ के अंदर तो ताख़ीर ही ताख़ीर है। खैर, अब होगा क्या, आगे चीज़ें होंगी क्या, क्या चीज़ें स्टेबल होंगी या नहीं होंगी, यह मामला और ख़राबी की तरफ जाएंगे। मार्केट 110 पॉइंट पे पॉजिटिव बंद हुई है। 40,200 की रेजिस्टेंस को मार्केट ने बरकरार रखा। सबसे अच्छी चीज़ है कि मार्केट आज अपने रेजिस्टेंस को बरकरार रख गई। वॉल्यूम फिर से मार्केट के अंदर नहीं है, 88 मिलियन के वॉल्यूम रहे, यानी करीबन आप कह लें कि 9.25 करोड़ शेयर्स के वॉल्यूम रहे। तो वॉल्यूम भी आप कह लें कि बहुत कम है। वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा। एक तो मार्केट के अंदर 2 घंटे कम है नॉर्मल डेज से, क्योंकि माह रमज़ान है उस वजह से है। अटेंडेंस भी कम है। कुछ वजूहत वॉल्यूम की ये है, लेकिन मेन वजूहत जो वॉल्यूम की है वो मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस ना होना है। अब वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस जो आएगा वो आईएमएफ के साथ ही आएगा। आईएमएफ के बगैर जो है वो कॉन्फिडेंस लग नहीं रहा। सेक्टर वाइज बात करें तो कमर्शियल बैंक चल रहे हैं, पहले नंबर पर रहे आज। बैंकिंग सेक्टर की वजूहत ये है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है। 21% के ऊपर इंटरेस्ट रेट आ गया है। तो आप लोग देखें कि इंटरेस्ट रेट की वजह से जो है वो इन्वेस्टमेंट हर जगह से पुल आउट हो रही है। खाली एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, बहुत सारे शोबे, टेक्सटाइल्स वगैरह, बहुत सारी जगह हैं जहाँ से लोग पुल आउट करके अब पैसे को जो है वो बैंकों की तरफ जो है, सेविंग्स की तरफ, सर्टिफिकेट्स की तरफ, यानी तरह तरह की जगह पे जहाँ पे उनको रिटर्न्स मिल रहे हैं तो उस तरफ जा रहे हैं। जो इदारे स्टेट बैंक से आगे जाके कनेक्टेड है, मुंसलिक हैं, उनको वहाँ से जो है अपने रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ा ही इकॉनमी को मेरे हिसाब से हर्ट करेगी, बेहतर करने की जगह इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के नाम पे जो है आप कह लें कि आवाम को मज़ीद हटाराम बना दिया जाएगा। आवाम काम नहीं करेगी। और बड़ा ही मैं ये वर्ड अफसोस के साथ इस्तेमाल किया है मैंने। कोई इरादा नहीं था ऐसा वर्ड यूज़ करने का, लेकिन अब क्या है, घर पे तकिए पे लेटे हुए सो के आपने पैसा कमाना है। जिसके पास करोड़ रुपए उसने बैंक के अंदर रख देना है। बैंक रिटर्न दे रहा है, कोई 18% दे रहा है, कोई 19% दे रहा है, तो उसको 18-19 लाख रुपए साल का मिल जाएगा। लेकिन एक तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, दूसरी चीज़ हमारे दीन के लिहाज से भी सही नहीं है। तो खैर, अब बातें तो उस तरफ जाएंगी तो वो फिर बिगड़ जाती हैं। तो चलते हैं दूसरी तरफ। दूसरे नंबर पर टेक्नोलॉजी सेक्टर रहा, तीसरे नंबर के ऊपर सीमेंट रहा। स्टेप वाइज बात करें तो वही पेनी स्टॉक्स, WTL, के इलेक्ट्रिक, कचरा शेयर्स। क्योंकि कचरा तो इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका कोई काम नहीं है, साल के अंदर एक आधा मरतबा कहीं गलती से ये चल जाते हैं, परफॉर्मेंस आ जाती है, कोई एक आध न्यूज़ ट्रिगर आता है तो ये चल जाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान पेट्रोलियम, पूरी उम्मीद थी आज मार्केट के बुलिश रहने की, पेट्रोलियम साइड के ऊपर, ऑयल मार्केटिंग के ऊपर, ऑयल एक्सप्लोरेशन के ऊपर शुरू के अंदर नज़र भी आया। लेकिन बात वही हुई कि चीज़ें टर्न हुई। चीज़ें की टर्न होने की वजह यही थी कि न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव नहीं आ रही। पेट्रोलियम सेल्स हमारी, मैं बार बार अपनी वीडियोस के अंदर जिक्र कर रहा हूँ कि तकरीबन 38 से 40% डिक्लाइन मोड के ऊपर है। 38-40 मिलियन जो है वो आधा ही हो गया है तकरीबन मुल्क का, यानी मुल्क की आधी ट्रांसपोर्ट रुक गई है। 40% ट्रांसपोर्ट रुक गई है, पहिया जाम हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही, गुड सप्लाईज नहीं हो रही। तो इसीलिए रेट बढ़ रहे हैं चीज़ों के अंदर, चीज़ रेट बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, यही मेन वजूहत है। अब मार्केट की स्टेबिलिटी की तरफ आएँ तो थोड़ी सी मार्केट की स्टेबिलिटी आगे जाके होती भी दिख रही है। इलेक्शन आगे अपने टाइम के ऊपर होगा या नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर टाइम पे नहीं होगा तो केयर टेकर गवर्नमेंट कितने टाइम के लिए इसको लेगी, टेक्नोक्रेट्स बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, क्या चीज़ें हैं, वो निज़ाम किस तरीके से बनेगा, क्या अपोजिशन जो है वो इसके लिए तैयार हो जाएगी। और अब जो मामला हुआ है कि फ़ंड्स नहीं देने का बोला है,
तो ये जो दो सूबों के इलेक्शन है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, ये क्या मार्केट के अंदर हालात ख़राब करने के लिए जो है कुछ मज़ीद इक़दामात होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनेगी, उससे ये तमाम तर चीज़ें ख़राब होंगी। कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, जो अभी अवाम है वो भी साइड लाइन होती जाएगी, मज़ीद परेशानियाँ बढ़ती जाएंगी। तो हमने जो है बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहना है। कल आपको याद होगा मैंने ट्वीट भी किया था कि बुल्स ऑन द वे, तो बुल्स बिल्कुल ऑन द वे थे, लेकिन आगे ये भी लिखा था कि बेयर्स जो है वो किसी भी तरह जो है उसको रोकने की कोशिश करेंगे, और वो कामयाब हो गए। ऐसी न्यूज़ आ गई कि मार्केट को रोक दिया गया, थाम दिया गया, और मार्केट को रिवर्सल मोड के अंदर लेकर आए। वहाँ से 292 से मार्केट 110 के पास आ गई। तो आप ये कह लें कि पौने 200 पॉइंट वहाँ से कम हुए, लेकिन इन द एंड वही चीज़ एक अच्छी रही कि मार्केट के अंदर जो है उसकी सपोर्ट से ऊपर जो रेजिस्टेंस थी आज की, वो रेजिस्टेंस जो है वो बरकरार रह गई। पहली रेजिस्टेंस के ऊपर मेंटेन करके मार्केट ने क्लोज़ किया। रिजल्ट्स की अगर बात करें तो मार्केट के अंदर रिजल्ट्स भी बेहतर आ रहे हैं, कंपनीज़ के रिजल्ट्स इंप्रूव होना शुरू हो रहे हैं, और ये चीज़ें अच्छी हैं। सीजन्स आगे अच्छे आ रहे हैं। सीमेंट की सेल्स अगेन डिक्लाइनिंग मोड के ऊपर जा रही है। ये दोबारा से एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। गर्मियों का सीज़न आ रहा है और सीमेंट्स की सेल बढ़नी चाहिए, लेकिन यही इन्फ्लेशन की वजह है। लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रुके में, एतमाद नहीं है। तो तमाम तर चीज़ें जो है वो अब एक ही कड़ी से आगे जाके जुड़ रही हैं। आईएमएफ के बाद जेनेवा कॉन्फ्रेंस का जो पैसा अटका हुआ है वो मिलना, और मज़ीद यूनाइटेड अरब इमारात की जो है अभी सबसे बड़ी चीज़ जो है उसकी तरफ से तहरीरी फॉर्म के अंदर यकीन दहानी मिलना आईएमएफ को कि पाकिस्तान को वो फंडिंग जारी कर देगा। तो ये चीज़ें हैं, इनका ख्याल रखना है। मोहतात रहें, टाइम शॉर्ट होता है, वॉल्यूम कम होते हैं, ट्रेड नहीं हो सकती। अपना नुकसान ना कीजिएगा कोई भी गलत ट्रेड करके। मार्केट के अंदर बहुत ही सुकून से काम करना है इस वक्त, बिल्कुल भी अपने आप को पैनिक नहीं करना। इन्वेस्टर्स के पास, जिसके लिए पास बिल्कुल फारिग पैसा पड़ा हुआ है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, माल बहुत सस्ता मिल रहा है। अगर वो लेके आगे 3-4 साल की नज़र से देखते हुए वो रखता है, जैसे कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट्स लिए जाते हैं, 3-4 साल बाद जाके वो आपकी अपनी मिल्कियत में आते हैं। तो ये भी आप ऐसी डिविडेंड यील्ड लें जिनकी 20-20%, 18-18% डिविडेंड यील्ड है, ताकि वो आपको 4 से 5 साल में बिल्कुल मुफ्त पड़ जाए। तो यही छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपके साथ शेयर करना होती हैं। बाकी मज़ीद अगर आप अकाउंट ओपनिंग वगैरह करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें। स्क्रीन पे आपके सामने हमारा नंबर भी आता है, डिस्क्रिप्शन में हमारा अकाउंट ओपनिंग लिंक भी आता है, आपके पास हर चीज़ है इंशाल्लाह। तो बिला झिझक रब्ता करें, आपकी पूरी मदद करने की कोशिश की जाएगी, जितना हमसे हो सकता है आपको एडवाइस करेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।